भोपाल आए कांग्रेस के नेता अनिल शास्त्री ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं तो वे चाइना से अपनी छीनी हुई जमीन वापस लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर चुकी है। देश में लोकतंत्र को खत्म करने का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुने जाते हैं तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री के ये आरोप। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में हमारी फौजें लाहौर तक बढ़ी थी और लाहौर पे जाके तब वहाँ पर इच्छगढ़ कैनाल पर उन्होंने कब्जा किया, अपना तिरंगा झंडा फहराया। तो इस तरह से उल्टा बल्कि ये हो रहा है कि चीन ने जो है हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया है। लद्दाख में उनका कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश में उनका कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो चीन का हिस्सा मानते हैं और वहाँ पे स्टेपल वीज़ा देते हैं और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जगह जगह पे जो शहर हैं, जो गांव, उनका नाम भी बदल दिया गया है। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी का तो बीजिंग का भी नाम बदल दें, हिम्मत हो नरेंद्र मोदी का तो शंघाई का नाम बदल दें, वो नहीं कर सकते। और हमें उनके साथ जो है पूरी जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए अभी भी आयात होता है। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पे उस पर आघात पहुंच रहा है, खतरा पहुंच रहा है, लेकिन हमारा उनके साथ पूरा व्यापार चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो जब चीन का सवाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर वो अपने आप को 36 इंच के सीने की बात करते हैं तो हिम्मत दिखानी चाहिए। 56 इंच की बात करते हैं, 36 इंच तो बहुत छोटा, 56 इंच की बात करते हैं तो उनको जो है चीन पर प्रहार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाई लड़ें, प्रहार करें। एक शब्द नहीं आता है, एक कोई विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता है, वो जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर देता है उनके एम्बेसडर के एम्बेसी के समक्ष, उनको बुला के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से इनका दुरुपयोग होता आ रहा है मोदी सरकार के दौरान, पिछले कुछ दिनों में, कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन चुनाव के आते आते इनका इस्तेमाल, इनका दुरुपयोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और हम चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो स्वच्छ हैं, लेकिन जो विरोध में हैं वो सब भ्रष्ट हैं। और यही मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को वो प्रमाणित करती है, इसका एक प्रमाण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और डरा धमका के क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, डिफेक्शन कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को वहाँ हराया गया क्रॉस वोटिंग करके। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, एक चलती हुई सरकार को गिरा के शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना को छोड़ के, एनसीपी को तोड़ के उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और ताज्जुब की बात यह है कि वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल जी, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, केसेस चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद या उनको सहयोग देने के बाद वो सब ठीक हो गए। सारी जितने भी केसेस थे वो सब विड्रॉ कर लिए गए। मेरा ऐसा मानना है और मैं समझता हूँ हमारे देश में अधिकांश लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, एक बहुत ही खतरनाक परिपाटी पैदा होती जा रही है, बहुत ही डेंजरस परिपाटी हो रही है। ऐसा ट्रेडिशन बन रहा है जो न केवल हमारे लोकतंत्र को आघात पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे देश की जो नींव है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है,
उस पर भी ये आघात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर देखा जाए तो हमें तो एक कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ा है। हमारा कैंडिडेट केवल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ता, उसके खिलाफ तो 4 कैंडिडेट, एक तो बीजेपी कैंडिडेट, एक ईडी, एक सीबीआई और एक इनकम टैक्स। तो इस तरह की लड़ाई जो है वो बराबर की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जब इलेक्शन होता है तो बिल्कुल वो फेयर और फ्री होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का हमने देखा किस तरह से कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। एक इलेक्शन कमिश्नर जिनको इस्तीफ़ा करने को कहा गया और उसके बाद उनके चहेते कमिश्नरों को नियुक्त किया गया। ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से विरोध पक्ष को, विरोधियों को, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सब के खिलाफ जो है एक के बाद ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जिस तरह से जो आघात पहुंच रहा है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, ये हमारे और संविधान पर, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो सम्मान, जो इज्जत हमारे देश की अभी तक रही है, उसको भी बड़ी ठेस पहुंची है। मैं भी अमेरिका गया था 2 महीने पहले, वहाँ पे भी लोग पूछ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने आपत्ति जताई, जर्मनी ने आपत्ति जताई, सभी हमारे मित्र हैं, लेकिन इन लोगों ने भी कहा। अब वहाँ पे हमारे प्रवक्ता, जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, उन्होंने उसको कंडेम कर दिया और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारी जो है बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व में। और ये तभी ठीक हो सकता है कि कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार आए। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। एक तो उन्होंने इस बार इसको इतने चरणों में कर दिया, इतना लंबा खींच दिया, मुझे समझ नहीं आता है। 15 मई के आसपास नई सरकार का गठन हो जाता है और इस बार जो है जून में जाके होगा। इसको 1 महीने आगे बढ़ाया गया है। इसके भी पीछे कई राज होंगे और मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को हमें लाना है। और मैं जो कि समय भोपाल में हूँ, तो मैं भोपाल की जनता, मतदाताओं से भी अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा आपके माध्यम से कि हमने जो कैंडिडेट दिया है अरुण कुमार श्रीवास्तव, इससे बेहतर कैंडिडेट को हो नहीं सकता था, उम्मीदवार हो नहीं सकता था। ये ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं। इनकी माँ विमला श्रीवास्तव जी भी का बहुत योगदान रहा राजनीति में और अपने जनता की सेवा में हमेशा वो लगी रही। और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण श्रीवास्तव जी से भी जो उम्मीदें हमारे भोपाल की जनता, मतदाताओं की हैं, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और कल मैंने एक मीटिंग भी ली थी और मैंने देखा जिस प्रकार का जोश जो मैंने देखा लोगों में उस मीटिंग में, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि 7 मई को, आगामी 7 मई को अरुण श्रीवास्तव जी को भोपाल की जनता, भोपाल के मतदाता उनको वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। मैं इस यकीन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि 4 जून को नतीजे आने के बाद हमारे देश में एक बार फिर से कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और ये जितने लोग जेल गए हैं बीजेपी के इशारे पे, इन सबको जो है रिहाई दी जाएगी। अब यहाँ देखिए कि आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने खुलेआम इस बात को कहा कि उनको धमकी दी गई कि आप अगर 1 महीने के अंदर आपने बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, बीजेपी में नहीं आए तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके ईडी पहुंच जाएगी। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि वो बार बार कह रहे हैं